एमपी में आपका चुनावी शंखनाद, 230 सीटों पर भरेगी हुंकार। एमपी में थर्ड पावर बनने की कोशिश, क्या बदल जाएंगे सियासी समीकरण? आपने एमपी में चुनावी शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भोपाल में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही रही। साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगर एमपी की जनता ने मौका दिया तो बिजली, इलाज और स्कूल सब मुफ्त कर देंगे। जाहिर है कि पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का जोश हाई है और अब आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के नारे के साथ एमपी में अपनी जमीन ढूंढ रही है। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी। 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। इस समय तो वो अगर ये कहो कि स्वर्ग उतार लाओ जमीन पे तो वो कहेंगे ले आओ, अभी लेके आते हैं हम, तो कुछ भी कह देंगे। लेकिन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ। यूं तो एमपी में अब तक दो दलीय सियासत ही रही है, लेकिन समय समय पर तीसरी ताकत बनने की कोशिश पार्टियां करती रही हैं। फिर चाहे वो बीएसपी हो या एसपी या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। लेकिन वक्त के साथ ये पार्टियां नेपथ्य में चली गईं और इस जगह को भरने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी अब पूरी ताकत से एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं आप पार्टी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। कि कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअल में। आप सबकी स्थिति देख लेंगे, जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है तो देखते हैं क्या होता है। आज ये बी पार्टी तो बीजेपी की है और जो सवाल मध्य प्रदेश का है तो इसमें आम पार्टी आ जाए या खास पार्टी आ जाए कुछ नहीं होना। या मध्य प्रदेश में चलेगी कांग्रेस। बीजेपी का पट्टा साफ हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इनको जाना तय है। 2023 का विधानसभा चुनाव 2018 से बिल्कुल अलग रहने वाला है। साथ ही तीसरे मोर्चे के तौर पर अब आम आदमी पार्टी के साथ ही जैस भी दम लगाने की कोशिश करेगी। ऐसे में चुनौती बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के सामने भी होगी, क्योंकि वोट कटे तो इसका असर किस पर ज्यादा दिखेगा ये देखना होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या एमपी में आप थर्ड पावर के तौर पर जगह बना पाएगी? सवाल नंबर 2, क्या एमपी में चुनाव से पहले सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे? सवाल नंबर 3, क्या तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी पर आपकी नजर। जी हाँ, बेहिचक कह सकते हैं आप। केजरीवाल साहब अपने खास अंदाज में ढीली सी हाफ शर्ट, जो उनका एक तरह से पहचान है, उनकी अंदाज भी वही, आवाज़ में भी वही मासूमियत और वही अंदाज की दिल्ली में तो अच्छा किया है हमने, उसकी खनक पंजाब तक पहुंची है। अब आप अगर मध्य प्रदेश में भरोसा दिलाएंगे तो यहाँ भी हम धमाल कर देंगे। और बेशक अगर आप धमाल की बात करें तो आपकी जो भी बात करेगा वो उसे नज़रअंदाज तो कभी नहीं कर सकता। गुजरात के चुनाव में भी ये माना गया, गुजरात के जो इक्वेशंस थे कि वहाँ आपकी मौजूदगी ने चुनावी समीकरणों को बनाया किसी के लिए और किसी के लिए एकदम बिगाड़ दिया। सब जानते हैं किसके लिए बनाया गुजरात में और किसके लिए बिगाड़ा। मध्य प्रदेश बाइपोलर पॉलिटिक्स की एक राजनीति का गढ़ है, यानी दो ही दल यहाँ रहते हैं। जिस तरह से गुजरात है तो यहाँ कोई भी तीसरा राजनीतिक दल अगर आता है तो वो बीजेपी या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाता है। अब ये सवाल $1 मिलियन का है कि
आप अगर मध्य प्रदेश में पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये किसको फायदा पहुंचाएगी और किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसके वोट बैंक में वो सेंध लगाएगी। समीक्षक ये भी कहते हैं कि उसका प्रभाव उस शहरी कमज़ोर तबके में अधिक है जो रेवड़ियों के लिए तैयार रहता है, माफ़ कीजिएगा मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन जो सौगातों के लिए अपने को तैयार रखता, बिजली मुफ्त कर दो, बच्चे के लिए पढ़ाई मुफ्त कर दो, और वो गलत नहीं सोचता है क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है वो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही ख़त्म हो जाती है। तो वो ये चाहता है कि साहब जो बाकी खर्चे हैं वो कैसे कम हो। तो क्या ये बीजेपी होगी शहरों में जिसको आप नुकसान पहुंचाएगी, या फिर समाज का वो वंचित और कमज़ोर वर्ग जिसको आप आदिवासी और दलित कहते हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा? कहना कठिन है क्योंकि आदिवासियों और दलितों के बीच में कितनी पैठ है आपकी, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से गुजरात का मॉडल है तो समीक्षकों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है, और कांग्रेस में जैसा आपने पीसी शर्मा जी को देखा कि ये बी टीम है, जैसे ओवैसी साहब के लिए ये आरोप सामने आता है कि बीजेपी की बी टीम है। तो ए बी सी डी ये सब तो 2023 बताएगा सर, लेकिन शिवराज जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कोई चैलेंज के तौर पर नहीं लिया है और वो मानते हैं कि 2 दलों की राजनीति है, 2 दलों की रहेगी। बहरहाल आज हम इसी अहम विषय पर बात करेंगे, लेकिन आप एक बड़ा अंतर पैदा करने वाली पार्टी बेहिचक हो सकती है लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में किसी तीसरी पार्टी ने 1956 के बाद से एंट्री नहीं मारी। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हैं मेरे साथ, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत स्वागत करता हूं। विनय सक्सेना साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बहुत ही संजीदा राजनेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत है। पंकज सिंह जी हैं, आपके नेता हैं और महत्वपूर्ण नेता हैं और बड़े उत्साहित होंगे आज अपने 2 प्रमुख नेताओं की मध्य प्रदेश में उपस्थिति से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, एक छोटी टिप्पणी आपकी, मेहमान 4 हैं आज तो थोड़ा संक्षेप में हम रहेंगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन लेंगे, बताइए जी किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, एक तो मध्य प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिक्स रही जिसका जिक्र आपने भी किया है, लेकिन बसपा सपा यदा कदा आते रहे, पिछली बार भी हमने देखा था 2018 के चुनाव में, पर एक बसपा की जो कमी है वो शायद आप पूर्ति नजर करते आएगी। बड़ी बात यह है कि आप जहां भी गई है तो वो एक अलग तरह से अलग अंदाज में आती, पर ये मानकर चलिएगा कि आपके आने से जैसा दिखाई दिया, जो रेवड़ी की आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में एक वर्ग जरूर उससे प्रभावित होगा और उसका असर किसी एक पार्टी पर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है। तो आपके आने से ये तो हो गया है कि एक बी टीम आ गई। अब बी टीम किसकी है वो जनता बताएगी, पर इतना जरूर है कि आज आपके आने से बिल्कुल साफ संकेत है कि 2023 में एक तीसरा दल और दिखाई देने वाला। विनय जी, आप किस तरह देखते हैं? क्या पीसी शर्मा जी की टिप्पणी है कि बी टीम है आप? मैं पीसी शर्मा जी ने जो कहा, पूरे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक लोग हैं वो किसी भी दलों के हैं जी, वो जो पूरे हिंदुस्तान में आपके बारे में कहा जाता, मेरा मानना वही सही होगा। और मैं किसी को ए बी टीम नहीं मानता। मैं तो ये जानता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो छल कपट पिछले बार कमलनाथ जी की सरकार के साथ हुआ, उसके बाद एक मन में उनकी इच्छा थी कि कमलनाथ जी को एक बार दोबारा मुख्यमंत्री देख के और उनका एक 5 साल का पूरा कार्यकाल, और फिर आने वाले समय जब कमलनाथ जी 5 साल काम कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले कई वर्षों तक कमलनाथ जी लगातार सरकार में रहेंगे। जनता इस तरह का मानसिकता बना के बैठी। तो अब ए टीम आए, बी टीम आए, सी टीम आए, इससे मेरा मानना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रदेश की जनता ने एक मन बना के रखा हुआ है कि शिवराज सिंह जी को सम्मान के साथ विदाई दी जाए और माननीय कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में जनता देख रही है और उनको अगला मुख्यमंत्री बनाने की मन बना चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद ही बैठे हैं आपके पंकज सिंह जी, आपने नोटिस ही नहीं ले रहे हैं आप आपका? मैं पंकज जी का तो पूरा नोटिस कर रहा हूँ, अच्छे आदमी है, मेरे बाजू में बैठे, उनको प्रणाम कर लेता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश की जो वास्तविकता है उससे मैं जनता का जो मन है मेरे लिए और किसी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण प्रदेश की जनता है। 8.5 करोड़ की जनता क्या मानसिकता बना के बैठी है और मध्य प्रदेश की जनता में एक भाव बैठ गया है कि जिस तरह से छल कपट से या जिस तरह से भी खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, उसको मध्य प्रदेश जनता ने ठीक नहीं माना है। और बस अभी तो उनके पास एक ही लक्ष्य है कि एक बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाए और मध्य प्रदेश में जो खुशहाली और जिसके दिन वो जनता देखना चाहती है, झूठे घोषणाएं, वादे, इरादे, रेवड़ी, ये सब चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है। वो चाहती है कि एक बार एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में
कमलनाथ जी प्रदेश की बागडोर संभालें, ये मेरा मानना है। और ये हम लोग जो पब्लिक में जनता के बीच जो रहते हैं वो उनके भाव सुन रहा हूँ। और अभी जो जितने सर्वे अरवे हो रहे हैं विभिन्न पार्टियों के हो रहे हैं, मुझे लगता है उसमें भी ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए, और जो घबराहट देखने मिल भी रही है प्रदेश में। तो विनय जी का दावा है, जो एक पैरोडी अगर मैं करूं तो पैरोडी इस तरह से है कि इस चुनाव में ये दावा है विनय जी का कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले, बीजेपी रहेगी थल्ले थल्ले, और आपका क्या होगा जनाबे आली, ये उनका सवाल है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय क्या सोचते हैं? कांग्रेस की भी बात सुनी उन्होंने, मनोज जी का विश्लेषण भी सुना, और चूंकि मसला आपका है तो आपसे हम बीजेपी की रिएक्शन के बाद फिर आपकी रिएक्शन लेंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है, पहली तो आपने जो जाते जाते जो कवि हृदय के साथ जो बात शुरू की, तो मुझे भी एक लाइन याद आ गई किसी गीत की कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। क्या तो बात है, क्या बात जनता का दिल ज्यादा बहलेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो मतलब बीजेपी का दिल बहलता है सर? अरे आपने तो संकेतों में बड़ी बात कह दी। जी 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 जी। मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में आम आदमी पार्टी के आने से जो वोट बैंक खिसकता है या जो भी परिवर्तन आते हैं, ये सारा देश भी देख रहा है, और जिन लोगों को अपील करती है आम आदमी पार्टी वो लोग भी देख रहे हैं। तो फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई गुजरात जैसी कांग्रेस की हालत हो जाएगी या आम आदमी पार्टी ऐसा कुछ कर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने 2014 से देखा है आम आदमी पार्टी को। लोकसभा के चुनाव में भी 1000-2000 से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं ले पाए, और बहुत जुझारूपन के साथ 2014 का लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा, 2019 का भी लड़ा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूं कि कोई फ़र्क मध्य प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। जैसा मनोज जी ने भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना पार्टी, दूसरे राजनीतिक दल आते रहे हैं मध्य प्रदेश के मैदान में, लेकिन ये तीनों पार्टियां हैं वो जातीय आग्रह के साथ किसी किसी पॉकेट में मध्य प्रदेश में आती हैं और 8-10 सीटें या ज़्यादा से ज़्यादा 11 सीटें तक लेके गई हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और ये जो जाति दुराग्रह की सीटें हैं, ये सब कांग्रेस के हिस्से की सीटें गई थी, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा कोई समूह भी साथ में नहीं आया है, ना कोई वजह सामने आई है कि क्यों आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेजेंस बनाने में कोई सफल होंगी, लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार है और आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल ठीक है ये जेस्चर आपका, लेकिन दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो मैं पंकज जी की तरफ आता हूँ। पंकज जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में राजनीतिक समीक्षक पंडित ये मानते हैं कि यहाँ दो ही विकल्पों के इर्द गिर्द जनता की सोच घूमती रही है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 2018 तक के नतीजे देखें कि वो दोनों ही दलों से कोई मायूस है, बल्कि 2018 में तो जो नज़दीकी मुकाबला है तो उसको चुनने में थोड़ी कठिनाई हुई कि दोनों उसके लिए इतनी प्रिय हो गई कि वो ना किसी को खारिज कर पा रही थी, ना किसी को एकदम तहे दिल से गले लगा के आगे बढ़ रही थी। ऐसे में आप उस तरह की, जैसे पंजाब की हम बात करें तो वहाँ खुली नाराज़गी थी कांग्रेस से, खुली नाराज़गी थी बीजेपी से, खुली नाराज़गी थी अकाली दल से। दिल्ली में भी हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी से, हालांकि कारण नहीं समझ में आया, दोनों पार्टियां दावा करती हैं कि इसके लिए रेवड़ियां जिम्मेदार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी एंट्री, अभी तक आपका कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश में नहीं चमका जैसे मान साहब पंजाब में चमके, या आपकी एक बॉन्डिंग खड़ी हुई। तो कैसे आप मध्य प्रदेश में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? शरद जी, चूँकि कई सवाल हैं, मैं शुरू करता हूँ आपके कुछ चीज़ों से, कुछ सवालों बिल्कुल से। बिल्कुल, आपके पास पूरा समय है सर, आज आप ही आप हैं जी। मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास आपने रखा ही कि दो दलीय व्यवस्था को बताया गया, बीच बीच में कुछ पार्टियों ने कोशिश की और उनको मौका कम मिला, ज़्यादा मिला, एक अलग बात है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई, पंजाब में आज सरकार में है आम आदमी पार्टी, गुजरात हम गए तो वहाँ 5 विधायक हैं। ये बात लोग नहीं कहते कि 36 जगहों पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे भी रही, 14% वोट लेके आई। बिल्कुल सही कहा। गोवा में हमारे 2 विधायक हैं। इसी मध्य प्रदेश में मैं आंकड़े से शुरू करता हूँ, हमारी एक महापौर हैं सिंगरौली में, हमारे 52 पार्षद हैं,
10 जिला पंचायत सदस्य जो हमारे कार्यकर्ता जीते हैं उनकी बात करता हूँ, समर्थक हम उसमें नहीं आते। 10 जिला पंचायत सदस्य हैं ग्रामीण इलाकों में, 27 जनपद सदस्य हैं, 118 से ज़्यादा सरपंच है। अगर इसको कोई हल्के में लेता है या कि ये समझता है तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हम हल्के लोग हैं जी। तो आम आदमी पार्टी न केवल अपनी उपस्थिति देश भर में दर्ज करा रही है, बल्कि 10 साल में ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आप राजनीतिक इतिहास इस देश का उठा के देखें, कौन सी पार्टी इतने अल्प समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, आपको दिखेगा कितनी तेजी से पार्टी बढ़ रही है। जी। हमने सत्ता पाना, सत्ता पाकर जो आपने कहा है वो करके दिखाना एक कठिन काम है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में वो करके दिखाया। ये कहना आसान है कि हम सरकारी स्कूल अच्छे कर देंगे और सबके लिए निःशुल्क और अच्छी शिक्षा देंगे, करके दिखाना कठिन है। इसी मध्य प्रदेश में 8000 स्कूलों में एक शिक्षक है, 2500 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, ये रिकॉर्ड है। इसी मध्य प्रदेश में 54,000 गाँवों में से 10,000 गाँवों में पीने का पानी ठीक से नहीं है साहब। इसी मध्य प्रदेश को जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े जारी करता है तो वो महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 कई सालों से आ रहा है ये मामला। दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार होता है उस पे नंबर 1 पे आ रहा है। इसे ठीक कैसे करेंगे? जो कुपोषण, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं बिजली माफ कर देंगे, उसी में आ रहा हूँ मैं जी। जो कुपोषण के मामले हैं उस पे मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है। कर्जा मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है, 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया, हर व्यक्ति पे 47,000 रुपए का कर्जा है। तमाम तरह की ये चीजें हैं। और जब बात होती है, चूंकि मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, ये दोनों पार्टियां, भी नरोत्तम मिश्रा जी को आप सुन रहे थे, पीसी शर्मा जी को सुन रहे थे, एक पूर्व मंत्री हैं, एक वर्तमान मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, दोनों बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, एक बोल रहे हैं बीजेपी की भी टीम है, एक बोल रहे हैं कांग्रेस की भी टीम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं को रोजगार, हमने 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया है दिल्ली में। हमने दिल्ली में जो माताएं बहनों की यात्रा वो फ्री की है, शिक्षा अच्छी की, ये सब काम मैं गिना सकता हूं। ऐसे ही काम हम पंजाब में कर रहे हैं। चंद समय में हमने 27,000 सरकारी नौकरियां निकाली, 25,000 लोगों को परमानेंट किया, किसानों के लिए काम किया, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो चंद समय में आम आदमी पार्टी अपने कामों को करते हुए पूरे देश में फैल रही है, मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा है। मैं इसमें बस कुछ बातें रख के बहुत संक्षेप में जैसे मैं एक क्विक राउंड और ले लूं। तो जी, मध्य प्रदेश आज इन दोनों पार्टियों से बेहद नाराज है। इसकी वजह मैं बताता हूं। पूरा प्रदेश घूमता हूं, एक एक विधानसभा में घूम के आ रहा हूं। मैं जमीन का व्यक्ति हूं, किसान का लड़का हूं। तो लोग भारी नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, कांग्रेस से भी नाराज है। उसकी वजह यह है कि 15 साल के शासन के बाद, शिवराज के शासन के बाद 18 में जनता ने कमलनाथ को मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, ये बातें हैं जी। लेकिन जो मार्च 2020 में घटना घटी, जो भाजपा ने खरीद फरोख्त की और सरकार गिराई, उससे एक खरीदने वाले बेचने वाले दोनों से जनता नाराज है। जनता विकल्प चाहती है, वो विकल्प आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आपकी बात केजरीवाल मॉडल मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि दोनों से नाराज है। मनोज, आखिरी स्टेटमेंट, ना तो हम भाजपा की भी टीम है, ना कांग्रेस की भी टीम है, इस प्रदेश और देश की जनता की ये टीम है। चलिए, ए टीम का दावा है। आम आदमी पार्टी जब बोलती है तो कुछ अलग बोलती है मनोज। ये अभी पंकज जी को सुनकर भी आपको समझ आया होगा। वो आरोप प्रत्यारोप में बहुत अधिक नहीं उलझती है, आंकड़े तथ्य लेकर आती है कि आपके राज्य में ये स्थिति है, ये स्थिति है, फिर दावा करती है कि हम दिल्ली, अब तो उसके पास 2 राज्य हैं दिखाने के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि गुजरात में वो नंबर 2 जिन 30 से अधिक सीटों पर रही है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जिन सीटों पे वो नंबर 2 रही है तो वहीं उसने कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त डेंट किया है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बड़ी विचित्र भी हैं। अब बीजेपी की तरफ से डॉक्टर साहब का भी ये बयान बड़ा सांकेतिक है कि दिल बहलता है आपके आ जाने से, और कांग्रेस के माथे पे थोड़ी चिंता की लकीरें दिखती हैं। तो बड़ी रहस्यदर्शी भी दिखती है कई बार आम आदमी पार्टी। आप और किस तरह देखते हैं? क्या इस बार आपको कुछ भनक है मैदान से कि एक बड़े लेवल पर, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में उसे अपनी जगह बनानी है तो बीजेपी के असंतुष्ट भी लाने पड़ेंगे, कांग्रेस के भी लाने पड़ेंगे? देखिए, इसकी तैयारी है। बल्कि आज ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग, कुछ बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही सामने आ सकते हैं, हालांकि वो दिखाई नहीं दिया।
अब उसके पीछे भी रणनीति होगी, यदि ये पत्ते खोलते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन शरद जी, एक बहुत अलग बात यह है कि जितने भी दल आते रहे हैं वो अपनी जगह 1956 से जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन 230 सीटों पर आज तक कोई दल मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं लड़ा। ये पहला मौका होगा, जैसा केजरीवाल जी ने अपने मंच से कहा कि 230 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। आप देखिए, सिंगरौली में महापौर बनाने में वो सफल हो गए, 52 अपने पार्षद यदि वो चयनित करने में सफल हो गए, तो ऐसा नहीं है, आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर बी टीम बता रहे हैं। मतलब एक बी टीम, ए से बी तो आ ही गया ना, बी टीम तो दिखाई दे ही रही। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर केजरीवाल यहाँ आने वाले। जैसे मनोज आरोप लगे, बहुत संक्षेप में आपसे 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि दिल्ली में जिस तरह से आरोप लगे, शराब के जो ठेकेदार हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कार्टेल है जो एक, उसके साथ तथाकथित साठगांठ के जो एलिगेशंस लगे, और जिसके चलते सिसोदिया साहब जो डिप्टी सीएम हैं और दाहिना हाथ हैं केजरीवाल साहब के, आपको क्या लगता है कि जो एक छवि लेकर आप चली है अब तक, उस छवि में कुछ दरारें पड़ी हैं या आरोपित की गई हैं? देखिए, दरारें पड़ी है और कुछ हद तक आरोपित भी की गई, लेकिन इसका सीधा सा लाभ आप समझिएगा कि जो मतदाता है वो तात्कालिक देखता है शरद जी, क्या बिजली फ्री हो जाएगी, क्या पानी फ्री हो जाएगा, क्या बस में यात्रा करना फ्री हो जाएगा। और इसका लाभ दोनों जगह मिला। आप देखिए, पंजाब में भी मिला है और दिल्ली में भी मिला। तो ये दरारें अपनी जगह चलती रहेगी। और ये निश्चित रूप से यदि इस तरह की, मैं फिर कहूंगा रेवड़ी की बात नहीं करेंगे, लेकिन यदि उनको लगता है कि हम अपने मॉडल पर लोगों को फ्री दे सकते हैं, तो मुझे लगता है इसका असर दोनों ही दलों के ऊपर जरूर पड़ेगा। विनय जी, इससे इनकार नहीं कर सकते कि आप बड़ी घोषणाएं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। 2018 का चुनाव आपका उदाहरण है, जब किसान कर्ज माफी ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। इस बार बीजेपी एक बड़ी दावे के साथ आ रही है, गेम चेंजर योजना, लाडली बहना। आम आदमी पार्टी अपने तथाकथित आरोपित रेवड़ी कल्चर के लिए सुविख्यात ही है। तो आपके पिटारे में भी, आपके भी बॉक्स में काफी सारी चीजें हो सकती हैं जब आपका मैनिफेस्टो आएगा, घोषणा पत्र आएगा। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने बोला ही है कि बहनों के लिए एक बड़ी बात है कि कोई सरकार जो 18-19 साल सत्ता में रही हो, बहनों की चिंता उस समय नहीं हुई वर्षों में, उसको चुनावी वर्ष में सबकी चिंता हो रही। एक प्रश्न और आता है कि अगर बहनों की चिंता है तो पुरानी पेंशन की चिंता क्यों नहीं आ रही? हमारी जो आंगनवाड़ी और उषा और आशा जो बहनें हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की योजना क्यों नहीं आ रही? उनको एक मुश्त कुछ राशि देने की बात क्यों नहीं आ रही? वो भी तो बहनें ही है ना हमारी। पिछले ही साल का बजट आज मैं देख रहा था कि जो चाइल्ड बजट 57,800 करोड़ रुपए का डिक्लेयर किया था पिछली विधानसभा में, उस राशि की 220 योजनाओं में 1 रुपए नहीं दिया गया। और चाइल्ड बजट जिसका इतना हल्ला किया गया, उस पर 1 रुपए की राशि नहीं दी गई, राशियों की कटौतियां कर दी गई। इन सब मुद्दों के साथ अब मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं के मामले में मतलब झरना बहता है। माननीय मुख्यमंत्री जिस समय खड़े होते हैं किसी भी शहर में, तो उनको लगता है कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, और जैसे ही भोपाल लौटते हैं और अधिकारी जब वास्तविकता दिखाते हैं तो फिर उस बात को चुप्पी साध लेते हैं। विधानसभा के जवाब में 167 तो ऐसी योजनाएं हैं जिनको नस्तीबद्ध कर दिया गया है। और अभी जैसा आदरणीय दीपक जी कह रहे थे, आप ही लोगों की बात में सुन रहा हूं, मैंने तो ना ए बी टीम कहा ना बी टीम कहा, लेकिन दीपक जी ने बोला कि आपके आ नजर से मन बहलता है। मतलब उन्होंने ये भी फिर बाद में इशारा किया कि फायदा आज तक किसको हुआ। ये सब बातें बिगड़ शब्द बोले पार्टियों के फायदे के, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप मेरे ना मेरी बात पे ना बोले, मैं आपकी बात पे नहीं बोलूंगा। मैं आपसे मैं तो कह रहा हूँ, देखिए अगर आप मानते हैं पंकज जी की बी टीम है तो आप स्वीकार कर लीजिए। अभी तो आप तो बता रहे हैं कि हम आपसे चर्चा देश की जनता की टीम है। आदरणीय शरद जी का जवाब दे रहा था। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप पार्टी जो अन्ना हजारे जी, जिस तरह आज भाजपा में अडवाणी जी की हालत है, वैसी अन्ना हजारे जी एक ऐसा नाम था जो हिंदुस्तान में आप पार्टी का जन्म देने वाला एक कुमार विश्वास को भी रखिएगा। कुमार विश्वास जी एक ऐसा व्यक्तित्व था। एक और हमारे यादव जी, ऐसे ऐसे कई चेहरे थे जिनको नेपथ्य में डाल दिया गया। और केजरीवाल जी, और वैसे हिंदुस्तान की जनता भावनात्मक है, और भावनात्मक होने के कारण कभी कभी वो इस तरह के मुद्दों पे आ जाती है। लेकिन ये बात सही कि आप दिल बहलाने वाली बात, जैसा आदरणीय दीपक जी ने स्वीकार कर लिया है और पंकज जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हम लोग स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये माना आम आदमी पार्टी देश के जनता की ये टीम है। अभी दीपक विजयवर्गीय, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, नहीं आपके पीसी शर्मा भी बोल रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। जनता समझ रही है, खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी दावा करे, मध्य प्रदेश में 15 महीने की एक बार सरकार जो आई इनकी,
फिर से एक्सपोज हो गए हैं। उस दौर में कांग्रेस पार्टी खुद के मंत्रियों ने जो कुछ कहा कि कमलनाथ जी की सरकार लूट की सरकार थी, शराब माफिया हावी होने लगा था, रेत माफिया हावी होने लगा था, तो कांग्रेस की तो कोई संभावना रही। दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी पंजाब की बात करती है, दिल्ली की बात करती है। मेरा इतना ही कहना है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में 70% पॉपुलेशन बाहर के लोगों की है, और आप जानते हैं कि ज़्यादातर उसमें से मजदूर वर्ग होते हैं। और आपने खुद चर्चा शुरू की कि जब बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं आदमी के पास, तो जो मुफ्त की चीज़ मिल जाए वही बड़ी लगती है। लेकिन मध्य प्रदेश में या किसी राज्य में ये संभव नहीं है, क्योंकि 80% पॉपुलेशन यहाँ से जुड़ी हुई होती है, यहाँ की परंपराओं से जुड़ी हुई होती है, और सब सवाल उठाना चाहते हैं कि देखिए ऐसा है, अर्थव्यवस्था में एक रेवेन्यू सेंटर होता है, एक्सपेंस सेंटर होता है। आप सब कुछ मुफ्त कर देंगे, जैसे आपने एक चीज़ मुफ्त की तो सड़क गायब करेंगे, दूसरी चीज़ मुफ्त की तो बांध गायब करेंगे, तीसरी चीज़ मुफ्त की तो कोई तीसरी चीज़ गायब करेंगे, तो कोई रेवेन्यू जनरेशन का कोई मॉडल आपके पास नहीं है। दिल्ली में इनके साथ सुविधा ये है कि दिल्ली में खाली टैक्स आता है, दिल्ली में इनको कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी है, दिल्ली में कोई किसानों की उपजाऊ बड़ापन बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में जो इनका उभार अकाली दल या कांग्रेस के फेल्योर की वजह से, या कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए जो खालिस्तान की लावी है उनकी फंडिंग की वजह से है। और अगर ये इन्होंने जो एक मध्य प्रदेश के ऋण की बात उठाई है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि पंजाब में इनके इतने महीने हो गए सरकार की, 1 रुपए का ऋण भी कम किया है क्या इन्होंने? जी। लेकिन जो राजस्व आ रहा है उसमें से तमाम बातें पूरी कर देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उत्थान के लिए क्या किया ये बताइए। 20 सेकंड है पंकज जी, 20 सेकंड है सिर्फ आपके पास। दीपक विजयवर्गीय जी को अपनी जानकारी सही करनी चाहिए। एक तो 2019 में आम आदमी पार्टी यहाँ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, दूसरा पंजाब का बजट ठीक से समझ लें। मैं मध्य प्रदेश की बजट की बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो बजट है वो आज घाटे का बजट चल रहा, प्रत्येक व्यक्ति पे 47,000 रुपए का कर्जा है। आम आदमी पार्टी ने सब कुछ फ्री देने के बाद आज दिल्ली का बजट फायदे में है। सीएजी ने ऑडिट करके बताया है। पंजाब का बजट भी धीरे धीरे सुधर रहा, जो घाटा अकाली दल और भाजपा ने किया, कुल मिलाकर जो तस्वीर है मध्य प्रदेश की इस चुनाव में, वो ट्रायंगल होती हुई अभी नजर आ रही है। कितनी त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदलेगी ये कहना मुश्किल है, नतीजे बताएंगे। आम आदमी पार्टी की रणनीति गुजरात से भिन्न नहीं है कि वो सारी सीटों पर लड़ेगी, और कोशिश होगी कि 3 से 5 या जितनी मिल जाएं उसको सीटें, डबल डिजिट में जाना अभी तो कठिन दिखता है, लेकिन उसकी कोशिश है कि गुजरात की तरह वो अपनी सफलता को 3 से 5 सीटों में तब्दील करे, और कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे। बस यही कहानी है सर। यहीं से किसी का दिल बहलेगा और किसी का दिल डूब जाएगा। अब ये कौन होगा ये बताएगा 2023। पंकज जी बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सदन से सड़क पर। नमस्कार।